सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जिसमें वो बात करेंगी कि आतंकवाद और जिहाद जो भारत में पनप रहा है उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं 3 स्टेट का नाम लेता हूं, उत्तर प्रदेश, असम और आधा अभी उत्तराखंड गिन लेते हैं, 2.5 स्टेट का नाम लेते हैं, जहां पर जड़ों पर प्रहार हो रहा है और उस दिशा में सरकारें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से जड़ों को उखाड़ करके सूखने के लिए उल्टा करके रख दिया गया है और वहां नमी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम योगी आदित्यनाथ ने ये तो पता किया कितने मदरसे हैं, ये तो पता किया कि उन मदरसों की वैधता या अवैधता क्या है, ये तो पता किया कि उनका फंडिंग का स्रोत क्या है, वहां जो पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं या तालीम ले रहे हैं, वो कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या वहां पर पढ़ाया लिखाया जा रहा है। इसी तरीके से उत्तराखंड में जो जगह जगह पूरे इतना सुरम्य, इतना सुंदर पहाड़, देवभूमि जिसको हम कहते हैं, वहां पर जगह जगह मजारें बना दी गई, जगह जगह कब्जे कर लिए गए। रातों रात पता लगा कि साहब कुछ ही सालों में जो है वहां इतने मुस्लिम चढ़ बैठे हैं कि जो एक बड़ा खतरा बन गए हमारे मस्तक के ऊपर। इसी तरीके से असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे मदरसे नहीं चाहिए और मुसलमानों को भी नहीं चाहिए होते हैं, उनको अच्छे स्कूल, कॉलेज और जो आईटी सेक्टर के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो उनको क्यों नहीं चाहिए, मदरसे क्यों नहीं चाहिए। और उन्होंने भी एक बड़ा मुहिम शुरू किया है। और देखिए, इसको संयोग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इन 2.5 प्रदेशों में हिम्मत नहीं पड़ रही है किसी की कि वो सड़कों पर उतर सकें, किसी तरह की हिंसा कर सके, आगजनी कर सकें। जब भी होता है भूसा भर दिया जाता है उनमें और वो उनकी जगह सीधे हवालात होती है और फिर जेल होती है। तो ये जो इच्छा शक्ति इन 2-2.5 प्रदेशों में दिखाई दे रही है, बाकी प्रदेशों में ये क्यों नहीं हो सकता है? सबसे पहले मैं इस्लाम के डीप डाउन जाना चाहूंगी कि मदरसा कितना इम्पोर्टेंट है इस्लाम में और मज़ारें कितनी महत्वपूर्ण हैं और वैल्यूबल हैं और सुन्नत रसूल में आती हैं कि नहीं आती हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं ताकि व्यूअर्स को समझ में आए। हमारे अल कुरान की कई आयतें हैं जो इस बात की गवाही देते हैं और इस बात को वाज़ाह करते हैं। इवन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के स्टेटमेंट के साथ कि अल्लाह सुभान ने अबू मरतहद अपने फरिश्ते को भेजा था प्रॉफिट मोहम्मद के पास और कहा था कि सिर्फ सजदा और दुआएं मांगना या मन्नतें मांगना अल्लाह के सामने ही हो सकता है, जो मोमिन और मोमिनात हैं और जो अशरफुल मखलूकात हैं। इसके अलावा किसी भी जीवित इंसान जिसको अल्लाह ने बनाया है और फिर उसका मकबरा बना करके उसको पूजा जा रहा है या उस पर सजदा किया जा रहा है या उस पर मन्नत के धागे बांधे जा रहे हैं, ये अल्लाह सुभान को कभी भी मंजूर नहीं होगा, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह सुभान पर जायज है। और अल कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि अल्लाह सुभान ने प्रॉफिट मोहम्मद पर भी सजदा वाजिब नहीं किया, जिसको आका कहते हैं मुसलमान, उन पर भी सजदा वाजिब नहीं हुआ। अब बात आती है कि जब अल्लाह सुभान खुद अबू मरतहद फरिश्ते को भेज करके प्रॉफिट मोहम्मद को ये मैसेज दे रहे हैं कि या तो मोमिन को समझा दो मोमिनों को, और या तो फिर पक्के कब्रिस्तान और पक्की मज़ारें तोड़ डालो। तो फिर प्रॉब्लम कहां पर है? केंद्र की सरकार 28 राज्यों के मज़ारों पर हथौड़ा चला क्यों नहीं रही है? और उसके बाद अगर शांतिपूर्ण समुदाय अशांति फैलाने के लिए बाहर निकलता है तो हम जैसे वकील है ना। क्या हुआ 1984 से 2017 में अगर जजमेंट लेकर आए, पर लेकर आए ना, ऐतिहासिक जजमेंट लेकर आए तो तोड़िए ना, आप शुरू तो कीजिए। हम जैसे लोग आपके साथ है, कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाएंगे। या मदरसे इसलिए खोले जाते हैं ताकि जाली नोट
पाकिस्तान के पैसे पर छप सके, या मदरसे इसलिए खोले जाते हैं कि भीतर भीतर टोपा लगा करके और उटंगे पैजामे पहन करके और बिना मूंछ के दाढ़ी रख करके आराम से नशे का व्यापार कर सके और कोई पकड़ भी ना सके, या मदरसे इसलिए खोले जाते हैं कि आतंक की पढ़ाई हम अंदर भीतर करवाते रहे इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर और ये कहें कि हम तो शांतिपूर्ण समुदाय हैं, या मदरसे इसलिए खोले जाते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए जाकिर नायक की स्पीच, तारिक जमील की स्पीच, तारिक मसूद की स्पीच आराम से मदरसे का नाम लेकर के और एक रिलीजन सेंटिमेंट दिखा करके आप बच्चों को तैयार करें कि गोलियां कैसे चलाई जाती हैं, हिंदुओं से नफरत कैसे किया जाता है, हिंदुओं को बुतपरस्त कैसे बोला जाता है, और ईद और दिवाली पर कैसे आक्रमण किया जाता है, शोभा यात्रा पर कैसे पत्थरबाजी की जाती है, और अगर हिंदू अपनी मंदिर वापस लेने के लिए पांच डिकेट कानूनी लड़ाई लड़े और उसके बाद जब वो मिले तो फिर कैसे चप्पल और पत्थर लेकर के मस्जिद अल्लाह का घर बचाया जाता है, क्या इसलिए खोला गया है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे, जो सिर्फ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है, बल्कि ये मामला अगर सर्वोच्च न्यायपालिका जाएगा तो मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ भारत से भी पूछ सकती हूँ कि आखिर इन एक्सक्यूज में से कौन सा करेक्ट है और कहां पर मैं गलत हूं, ये बताना बहुत जरूरी है। तीसरी जो आपका सवाल था अंकल, जाहिर सी बात है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, आखिर ऐसा कौन सा हिचकिचाहट है जो बिल्कुल प्रखर होकर के केंद्र की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की तरह काम नहीं कर रही है, या पुष्कर धामी जी की तरह काम नहीं कर रही है, या आसाम के मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं कर रही है। 1288 मदरसों को बहुत आराम से आसाम के मुख्यमंत्री ने तोड़ा और किसी ने कोई चू नहीं कर पाया। आप सोचिए, तो 3 दिन पहले की बात है, 23 तारीख को आसाम की पुलिस ने बदरुद्दीन अजमल के विधायक को अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि वो वीडियो बना करके डाल रहा था और वो मुसलमान टेररिस्ट के समर्थन में और उसका डिफेंस लेने के लिए बात कर रहा था। तो विद इन 35 मिनट्स अरेस्ट हो गया। वो वीडियो वायरल हुआ और 35 मिनट्स के अंदर वो अरेस्ट हो गया। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि केंद्र की सरकार, जिसके पास इतनी पावर है, जिसके पास इस देश के तकरीबन 130 करोड़ लोगों का समर्थन है, वो प्रखर होकर के काम क्यों नहीं कर पा रही है? मुझे लगता है सबसे पहले तो राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो ऐलानिया तौर पर वहां के राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं फरहाद हकीम के द्वारा ये कहा जा चुका है कि वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। वहां के मुसलमान विधायक खुले लफ्जों में कहते हैं कि उनके लिए पहले इस्लाम है, बाद में संविधान है। वहां के विधायक खुले लफ्जों में कहते हैं कि जहां पर 80% मुस्लिम है और 20% हिंदू है, गंगोत्री नदी में डुबा करके मारेंगे। पश्चिम बंगाल के विधायक, झारखंड के मंत्री ने कह दिया कि कुरान तो हमारे दिल में है और संविधान हमारे हाथ में है। जी एग्जैक्टली। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ऐसे राज्य जो मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं, ऐसे राज्य जहां के विधायक जो संविधान हाथ में लेकर के असेंबली में शपथ लेते हैं, लेकिन वो इस कट्टर इस्लामिक और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट साबित हो चुके हैं, तो ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने में देर कैसी या हिचकिचाहट कैसी? तो मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार को थोड़ा और भी वास्ट और फास्ट होने की जरूरत है। जैसे मुझे याद है कि उरी के वक्त 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। उसके बाद छोटे बड़े बहुत सारे हिंदुओं के नरसंहार होते रहे। एक संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दे दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और उन्होंने सिंधु नदी के बारे में उसी वक्त एक नोट उन तक पहुंचा दिया था। पर इनका दिमाग तो खाली रहता है, ये तो जज्बे वाली कौम है, फी सबीलिल्लाह वाली कौम है। लेकिन 2016 से 2025 तक का इंतजार क्यों था? ये तो और जल्दी हो सकता था, ये तो और पहले हो सकता था, या 45 घंटे में पाकिस्तानियों को बाहर निकालना। आज समझ में आया अंकल कि ये शाहीन बाग पे बैठती कौन थी? अब समझ में आ रहा है कि ये जंतर मंतर पे बैठती कौन थी? समझ में आ रहा है कि ये आजादी के नारे कौन हिजाबन और जिहादन लगाती थी? क्योंकि इनके बाबुल तो थे भारत के, लेकिन ये बुलबुल तो हो चुकी थी पाकिस्तान के पुरुषों की। तो जाहिर सी बात है कि ये जिनकी बुलबुल है उन्हीं का गाना गाएंगी ना। जो सुर बुलबुल ने सिखाया है उसी का संगीत अलाप करेंगी ना। ये तो समझ में आया ना।
आप सोचिए सिर्फ पंजाब से 83,000 मुस्लिम महिलाओं की शादी पाकिस्तानी पुरुषों से हुई है। मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ। मुझे पता चला कि नाला सुपारा में और डोंगरी में और धारावी में मतलब जो हिंदू बच्चे पाकिस्तान के झंडे को जमीन पर बिछा रहे थे, तो महिलाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। उनको जलाने के लिए आगे बढ़ गई, उनको नोचने और चीर-फाड़ करने के लिए आगे बढ़ गई कि आप पाकिस्तानी झंडे को जमीन पर लगा कैसे सकते हैं? अरे क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? हमारे भारत के नागरिक को वो मार रहे हैं, हमारे भारत के बिल्कुल नागरिक को वो धर्म पूछ करके मार रहे हैं, तो हम क्यों नहीं लगा सकते? तो ये सेंटिमेंट अब खुल करके सामने आया है। बुर्का दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अलाई खान का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान ने भारत में पनप रहे जिहाद और आतंक का कारण मदरसे और मजारों को बताया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।